हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और कल का आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, समझ में आया टॉपिक जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। कल हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप के बारे में पढ़ा था। क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो सारी चीजें जब हमने पढ़ी है और आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको कॉपी के अंदर में नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट कर अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ओके, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है। All the activities that farmers undertake during cultivation of crop is referred as agricultural practice। यानी हमने कल देखा था कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो उसके अंदर करने हैं, एक एक स्टेप करना है, उस पूरी एक्टिविटीज को जो पूरा लिया जाता है, उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपका सबसे मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मैनी स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कितने स्टेप्स आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नंबर याद होना चाहिए 7। कितने स्टेप्स के अंदर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, पूरे 7 स्टेप के अंदर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। अब उसका एक एक स्टेप याद रखना बहुत टिपिकल तो अपन नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन बच्चे जो है मिस कर जाते हैं कि फर्स्ट कौन सा स्टेप था, थर्ड कौन सा था, लास्ट में कौन सा आएगा, तो वो हम मिस कर देते हैं। तो उसको याद रखने के लिए आपके सामने मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक हेप्टागोन स्ट्रक्चर बनाया है और ये रेक्टेंगल शेप में इस तरह से लिखा है। आप और भी कुछ बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही बनाया है। 7 स्टेप इसलिए मैंने हेप्टागोन लिया है। ठीक है, 8 स्टेप होते तो मैं ऑक्टागोन ले लेती। इस तरह से अपन कुछ भी शेप बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ये मैंने मेरी तरह से बनाया है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। जब हम धीरे धीरे आगे हम एक एक स्टेप को लेके चलेंगे, एक एक स्टेप को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेन हमें आज क्या करना है, इन पूरे 7 स्टेप्स को हमें केवल लर्न करना है कि वो 7 स्टेप कौन कौन से थे। तो फर्स्ट क्या हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। आपने भी कभी ना कभी तो कोई पौधा लगाया होगा, कोई ना कोई बीज को बोया होगा, तो क्या किया होगा, क्या पक्के फर्श पे बीज बो देंगे, क्या मिट्टी एकदम कठोर है, ड्राई है, उसके अंदर बीज बो देंगे, नहीं। पहले आपने क्या किया होगा, मिट्टी को खोदा होगा, लूज किया होगा, है ना, उसको तैयार किया होगा। तो पहला हमारा क्या स्टेप है, मिट्टी को प्रिपेयर करना। सेकेंड है सोइंग, यानी बीज को बोना। ओके, फिर थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बीज को बोने के बाद या प्लांट को लगाने के बाद अपन क्या डालते हैं मिट्टी के अंदर, अपन खाद डालते हैं, है ना, दवाइयां डालते हैं, मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो वो हमें करना है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई करना, यानी हम पानी देते हैं पेड़ों प्लांट को। अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। इरिगेशन के बाद में फिर क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी आपने देखा है पेड़ पौधों के बीच में कुछ जंगली आपको प्लांट नजर आते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में खरपतवार भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन वीड्स पे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके, नहीं तो हमारे क्या होगा, जो मेन हमारे प्लांट है वो खराब होने लग जाएंगे। उसके बाद में हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना। जब पूरा परिपक्व हो जाता है, एकदम पक के तैयार हो जाता है हमारा क्रॉप, उसके बाद हमें उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में, कटाई करने को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में स्टोरेज किया जाता है, यानी उसको भंडारण किया जाता है। ओके, कि हमें जो भी अनाज मिला है, जो भी हमने क्रॉप उगाया, उसको आराम से स्टोर करके हमें सुरक्षित जगह पे रखना है। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ही यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पॉइंट्स आते हैं। लास्ट हमारा क्या है, एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में यानी स्टोरेज। आप घर में भी गेहूं लाते हैं तो फिर भी आप ऐसे नहीं रख देते हैं,
है ना। कोई बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उसके अंदर गेहूं को रखा जाता है, उसके अंदर दवाइयां रखी जाती है। कई जने जो है नीम की पत्तियों को उसके अंदर रखते हैं, है ना। क्यों रखते हैं? ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा ना लगे, उसे गीला होने से बचाया जाता है और फिर ड्राई प्लेस पे रखा जाता है। तो वो क्या है? स्टोरेज मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट, सही स्टोरेज हमारा क्रॉप के अंदर होना जरूरी है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कल हम हमारे इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फॉइल। तो आप जो है उसको आप रेडी रहिएगा कि हमें कैसे फॉइल को प्रिपेयर करना है, कौन से हम इक्विपमेंट काम में लेंगे, कौन से टूल्स की मदद से हम मिट्टी को लूज करेंगे, वो सारी चीजें हम उस टॉपिक के अंदर देखेंगे। आई होप आपको ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा होगा। मैं फिर कह रही हूँ, आप और कोई भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सिर्फ मेरे आइडिया से बनाया है। आपको और भी कोई अच्छे तरीके से आपको आता है बनाना तो आप मुझे बना के उसकी पिक आप भेज सकते हैं। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, ये भी चार्ट आपको पूरा बनाना है। आप 1 मिनट में देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी और भी फ्रेंड्स हैं उनको आप बताएं कि अगर आपने कुछ यहाँ से नई चीज, नए तरीके से कुछ सीखा है। बच्चों कंटेंट तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर 1% में आपको कुछ नया लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।